ठीक है, चलो हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक उठाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका हमने शॉर्ट्स बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। अब उसका हम लोग एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट में बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके मुझे बता देना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये फिजिक्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक प्रकार की रेडिएशन है, किरण है। अब हम इसको क्यों उठाए हैं, इसको इस वजह से मैंने इस टॉपिक को उठाया है क्योंकि हमको अभी लाइट पढ़ना है। लाइट में इस टॉपिक का यूज बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम लोगों को इस सब डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए। अगर हमको किसी भी चीज को पढ़ना है तो हमको उसके एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलना है, टॉपिक ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आखिर है क्या चीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये है, इसमें इलेक्ट्रो है, इसमें मैग्नेटिक है, इसमें वेव है। ये तीनों ऐड हुई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, और वेव का मतलब क्या होता है, एक हिसाब की रेडिएशन। ये कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस डिफिनीशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर अ टाइप ऑफ रेडिएशन। कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक हिसाब की रेडिएशन है। ये क्या है, एक हिसाब से रेडिएशन है। ये फॉर्म्ड कैसे होती है इसके बारे में जानिए। डिफिनीशन में लिखा है when an इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं जितने एरिया में, इट मीन जैसे ये एरिया है और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इतने एरिया में इसका अगर इफेक्ट है तो इसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ठीक है, अभी मैं आगे की डाउट को क्लियर करता हूं। दूसरा लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये नेचुरली अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली अकर हो जाता है। कहने का मतलब यह है ये दोनों अलग नहीं रह सकते। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर ऑटोमेटिकली अकर हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे फॉर्म होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कपल हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो आपका वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिले कैसे। इसके लिए शर्त यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकल होना जरूरी है। जब ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल होगा, इरेक्ट होगा या लंबवत होगा, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म्ड होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। बोला जा रहा है दे ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब चलना, वो चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ये लोग ट्रेवल करते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज हो स्पेस में, लाइट की स्पीड से तेज कोई चीज नहीं चल सकती है। ठीक है, अब लाइट की स्पीड कितनी होती है, ये अप्रॉक्स में होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। इसकी स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, नॉर्मली किसी इंसान को समझाओगे कि इसकी स्पीड कितनी होती है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इससे बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो वो इसको रट लेते हैं। रटना नहीं है, हमको समझना है। बिना समझे किसी भी चीज को हम ज्यादा दिन तक अपने माइंड में सेटअप नहीं रख सकते हैं। रटना बिल्कुल गलत है। आप हर टॉपिक को क्लियरली समझ लीजिए। अगर हर पॉइंट्स को आप समझ गए, इट मींस आपका वो टॉपिक तैयार हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मींस एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर लेता है। आप समझ रहे हैं,
इस टॉपिक को मैं क्यों उठाया हूं, क्योंकि लाइट को पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये लाइट की पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह चलती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह चलती है? इसका कहने का मतलब यह है, ये एक दूसरे को रिलेट इस वजह से करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में चल सकती है। स्पेस क्या होता है? स्पेस को अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष क्या है? स्पेस कहां है? जहां से हमारे एटमॉस्फेयर का एयर मतलब एटमॉस्फेयर खत्म होता है, वहीं से स्पेस स्टार्ट होता है। इट मीन स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, कोई भी मीडियम नहीं होता है, वहां पर ये चलती है। और हमारी लाइट भी बिना किसी मीडियम के चल सकती है, क्योंकि लाइट का सोर्स क्या है? सन है। सन से हमारे पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब वहां से लाइट आती है और स्पेस जहां पर एयर नहीं होती उसको बोला जाता है वैक्यूम। क्या बोला जाता है? वैक्यूम। क्या बोला जाता है? इसको वैक्यूम बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात। इट मीन जहां पर वायु ना हो, जहां पर वायु ना हो उसको बोला जाता है वैक्यूम। हमारा स्पेस वैक्यूम है, लेकिन लाइट वहां भी ट्रेवल करती है। क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रीट करती है, इस वजह से वो वैक्यूम में भी चल लेती है। अगर हम इसी में थोड़ा सा अगर हम साउंड को उठा लें, तो साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड क्या होता है? साउंड का मीन्स होता है वाइब्रेशन। जहां पर वाइब्रेशन होगा वहां पर साउंड अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। साउंड का मतलब ही होता है वाइब्रेशन। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरीके का भी डाउट है, या आपको किसी भी टॉपिक को फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उस टॉपिक को आपको क्लियर करा दूंगा। और इसमें कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि छूट गई है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके ओके।